अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मुज्तबा? वेलकम टू माय प्रोग्राम। आपकी खिदमत में शाज़िया हाजिर है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी तबीयत है? सब अल्लाह का ठीक करम है? है, सब खैर खैरियत घर है। में बैठे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से। आई थिंक आधी दुनिया तो काम कर रही है, ये तो लॉकडाउन तो खाली मजाक ही है, टू बी ऑनेस्ट। बात ये भी बात सही है। काफी लोग काम कर रहे हैं, काफी घरों में भी बैठे हैं, चिल कर काफी रहे घरों हैं। में बैठे हैं एक्सक्यूज बना के। सही बात। जरूरत नहीं है बैठने की। ये बात। अच्छा, आज हम आपके पास एक टॉपिक लेके आए हैं सबके लिए, और हमारा टॉपिक है आज के जो पाकिस्तान यूएसए के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में, कि राइट। डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने बड़ी मतलब क्लोज काइंड ऑफ करके समझ लें एक किस्म की वो हारी है, जंग हारी है। तो आप उसके बारे में बताएं, और बताएं कि ये बाइडेन साहब जो हमारे आए हैं इनके आने से और इन दोनों की पर्सनालिटी में क्या फर्क है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके आल पर। देखें, अगर आप पर्सनल प्रैक्टिस पे जाएं तो डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो डोनाल्ड ट्रंप था वो इकॉनमी के बारे में भी उसकी बड़ी वो ये थी कि इकॉनमी को किसी तरीके से बेहतर करे। उसने इकॉनमी को बेहतर करने के लिए उसने अफगानिस्तान से जो उसकी अफवाज है उसे बड़ी ब्लंटली उसने कहा कि मैं यहाँ से फौजी निकलवाऊंगा। और फिर उसने जो सबसे बड़ी पर्सनली उसकी बात यह थी कि उसने कोई नया मुहाज, कोई नई जंग शुरू नहीं की, बल्कि जो पुराने मुहाज खुले हुए थे उनको भी उसने क्लोज करने की कोशिश की। और उसकी जो बिगेस्ट जो वजह थी वो ये थी कि वो इकॉनमी को बेहतर करना चाहता था। वो चाहता था कि इकॉनमी बेहतर हो, और जो फजूल की जहाँ पर अमेरिका ने जिन ममालिक में टांग अड़काई हुई है वहाँ से वो टांगें निकाल रहा था, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ वो इकॉनमी को बेहतर करने में। उसने इकॉनमी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। और जो वो था, दूसरी बात उसकी ये थी कि वो अपोजिशन को और मीडिया को जो है वो अपना दुश्मन समझता है। वो समझता है मेरे दुश्मन है, और वो अनप्रिडिक्टेबल किस्म का बंदा है। वो कुछ भी किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकता है। और वो थोड़ा सा आप कह लें कि डिक्टेटर टाइप बंदा, जो बॉसी टाइप बंदा होता है, वो इस टाइप का बंदा। तो जैसे कि जो बाइडन है वो एक टीम प्लेयर है और पुराना एक कंटिन्यूसली सियासत करता आ रहा है। और जो ट्रम्प इससे पहले उसने कोई बड़े ओहदे पे इस तरह पॉलिटिकल नहीं रहा, लेकिन जो बाइडन है वो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में है। कश्मीर के बारे में तो बाइडन के जो है बहुत अच्छे रिमार्क थे, जो कश्मीर को वो करना चाहता है। और फिर वो जो है पोलाइट है, मतलब उसकी जो अंदाज़ गुफ्तगू है वो पोलाइट है। और जो कमाल है उसके साथ है वो भी जो है कश्मीर के बारे में एक अच्छी राय रखती है। और फिर वो मुस्लिम बैन के बारे में भी बात करता है बाइडन। फिर वो मोदी का जो जो उसका जो है विजन है, मोदी का जो विजन है, जो मोदी करना चाहता है उधर, उसके खिलाफ है। उसने पहले बयान भी वो ऐसे कुछ दिए। और वो जो है इस तरह का बंदा है। ईरान के साथ भी वो जो है डील जो है वो नई डील करेगा। और इसराइल से भी वो इंकलाब का वो जो मसला है उसमें भी मुसलमानों को काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। वैसे मैं आपसे इस बात में इख्तलाफ करूंगी। मैं हमेशा इख्तलाफ करती हूँ। अच्छी बात है कि वहाँ पे राय कुछ जो है आदत वो बनी है। पॉलिटिकल प्रोसेस का डिबेट का अवसर ही इख्तलाफ राय होता है। और अगर आप मेरी बॉल को स्टॉप करते रहे और मैं आपकी बॉल को स्टॉप करता रहूँ तो फिर तो प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं। बात दरअसल ये है कि मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सनल जो जाती है वो मेरे ख्याल में कि चेहरे बदलते हैं और पीछे की जो मेन जो खिलाड़ी है वो वैसी है। ये मैं इनकी पर्सनल ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जो बिगेस्ट पॉलिसीज है ना, जो बिगेस्ट पॉलिसीज है, देखें वो इकॉनमी के बारे में वो पॉलिसीज जो कुछ हद तक जो ट्रंप ने बहुत हद तक अमेरिकन की जो वो जो डीप स्टेट के बारे में बात करते हैं ना, जो अमेरिका की जो डीप स्टेट के बारे में बात करते हैं, उसको उसने बहुत हद तक उसको उसने बदला। और वो अनप्रिडिक्टेबल भी इसीलिए। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो उसकी हारने की वजह भी ये है कि उसकी डीप स्टेट के साथ अच्छे ताल्लुक थे, क्योंकि जो उनकी कंटिन्यूस पॉलिसीज थी, उन्होंने उसने कई जनरलों को, 4 स्टार जनरलों को वहाँ पे फारिग किया उसने। और उनको किस तरीके से फारिग किया कि भाई तुम तो ब्रेव ही नहीं लगते, तुम तो बहादुर ही नहीं हो, तुम ऐसे ही वो तुम बुलशिट हो, तुम्हें इतना फायर करो। इस तरीके से उसने 4 स्टार 3 स्टार जनरल्स को फारिग किया। और यही उसकी वो थी कि वो अनप्रिडिक्टेबल था। और उसने बहुत हद तक देखें, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि उसने जो उनका कंटिन्यूस प्रोसेस था, अफगानिस्तान से उसने फौरन
निकलने की बात की, उधर से बाकी जो जगह थी उधर से उसने टांगे निकाली और उसने कोई नया मुहाज नहीं खोला, सबसे बड़ी बात ये। और मतलब वो ये इनके वो उस पर नहीं आता था, जो वो जो डीप स्टेट चाहती थी वो नहीं करता। लेकिन मैं आपकी बात से मुकम्मल मुत्तफिक हूँ कि जो उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं, जो उनकी मेन पॉलिसीज होती हैं, जिस शक्ल बदलने से उनकी पॉलिसीज चेंज नहीं होती। और जो बाइडेन है, ये तो बिल्कुल उनका बंदा है, और वो तो उनके प्रोसेस के साथ साथ चल रहा है। तो जो उनकी अपने मुफाद में होगी वो तो अपने मुफाद में वो करेंगे। और एक उनका था बड़ा पॉलिटिशियन, मुझे उसका नाम भूल गया, वो ये कहता था कि अमेरिका का कोई जो है परमानेंट फ्रेंड नहीं है और उसका कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। ये मुफादात की बात है, जो उनको मुफाद सूट करेगा वो करेंगे। वो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं। यस आई थिंक चेहरे, एक तो ये चेहरे बदलते हैं, पॉलिसीज उनकी वही रहती हैं, सेम रहती हैं। दूसरी बात ये है कि काफी, मुझे तो ये काफी अग्रेसिव किस्म का कंट्री लगता है, जो कभी किस पे हल्ला बोल रहा है, कभी किस पे हल्ला बोल रहा है। और आज अगर वो मुसलमानों का दोस्त है तो कल मुसलमानों का दुश्मन है। कभी किस मुल्क पे कैसे, आई मीन अनप्रडिक्टेबल खाली वो नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, अनप्रडिक्टेबल अमेरिका है, क्योंकि वो किसी भी टाइम पे कहीं भी अपनी मफाद में जो बात होती है उसको करता है। अपना ही दोस्त उसका दुश्मन बन जाता है और अपना ही दुश्मन उसका दोस्त बन जाता है जब उसके हक में बेहतर होता है। तो एक लिहाज से अच्छा है, अगर आप अपने मुल्क में देखें, अपने मुल्क के लिए हर इंसान बेहतरी करता है, क्योंकि अगर मैं अपने मुल्क के लिए बेहतरी चाह रही हूँ तो मैं अपने फ्रेंडशिप नहीं देखना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि मैं अपने मुल्क को और अपने लोगों के लिए देखूं। एक हद तक ठीक है, लेकिन एक हद तक इखलाफ भी होते हैं कोई चीज के, आप जब सबको इकट्ठा लेके चलते हैं। ये जो बाइडेन आया है, इसमें सिर्फ फर्क ये है कि इसमें क्योंकि इसमें तजर्बा ज्यादा है, तो हाँ, ये ही इज गोइंग टू बी लाइक डिप्लोमेट रहेगा, दोनों तरफ प्ले करेगा, एक तरफ के भी, मतलब हर तरफ दोस्ती भी रखेगा और अपने मफाद निकालेगा। जैसे ट्रम्प जो था वो इस तरह का इंसान नहीं था, उसने अगर वो ही वाज वेरी ब्लंट और एक्सट्रीम रूड, यू नो, और इंसान के एथिक्स भी कोई चीज होते हैं, उसके एथिक्स नहीं होते थे, और वो कहीं भी किसी भी बंदे को कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म में वो ऐसे जलील करता था जैसे कोई रबिश, कोई गंद, कोई उसके सामने कोई इंसान ही नहीं है। ये उसकी बहुत बुरी वो एक पर्सनालिटी की एक चीज है जो आई थिंक 90% लोगों को पसंद नहीं है। यू नो, अपने मुल्क के लिए बेशक करे लेकिन लोगों को तो जलील ना करे ना। बिल्कुल सही बात आपने कही कि ट्रंप, जो आपने बात की ना कि ट्रंप की वजह से ये सारी बात जो उधर अनाज की फैली, फॉल्ट लाइन जो थी ना अमेरिका में पहले भी थी, लेकिन मैं ट्रंप को इस चीज का क्रेडिट देता हूँ कि जो उनकी हिडन फॉल्ट लाइन थी ना, ट्रंप ने उसको भी प्रोमिनेंट कर दिया, दुनिया के सामने ले आया अमेरिका की जो फॉल्ट लाइन्स थी। आज आप देखो कोविड की वजह से अमेरिका और जो इलेक्शन हुए उसके, वो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री लगता है। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे आप पाकिस्तान में आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वैसे तो लग रहा है वैसा स्टेट है। और ये फिर उसके बाद ये देखिए कि ट्रंप तो मैं उसको हारा नहीं समझता, क्योंकि ट्रंप जो है बेसिकली बाइडेन एक चेहरा है, उसकी जगह कोई भी दूसरा प्रेसिडेंट आ सकता है। ट्रंप एक सोच का नाम है, चाहे आप उसके साथ इख्तिलाफ करें चाहे उसके आप हाथी हो, ट्रंप एक सोच का नाम है। ट्रंप हार गया लेकिन उसकी सोच जीती है। आज उसने देखो कितनी बड़ी डिवीजन, कितनी ज्यादा पोलराइजेशन उसने कर दी है ट्रंप ने, कालो और उसके वाइट्स के दरमियान। और असली चेहरा लेके आया, असली चेहरा लेके आया, वो उसने बिल्कुल सामने लेके आ गया जो फॉल्ट लाइन्स थी। और ट्रंप देखो जो बाइडेन है ना, वो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है। ट्रंप अगर जो बाइडेन के जाता है तो उसको वो उसकी नजरिए के साथ लोग, जो उसकी सोच है उसके साथ लोग, उसकी पार्टी की सोच के साथ लोग खड़े हुए हैं। लेकिन जो ट्रंप है उसकी जो है वो क्रिस्मेटिक बंदा है, और जो उस नजरिए से, जो उसकी नजरिए के मानने वाले लोग हैं, वो तो उसको एज आप कह लें कि पीर की तरह उसको मानते हैं। और वो तो उसको एक तरह की उसको जो पीर की हैसियत जिस तरह यहाँ पे दी जाती है वैसे देते हैं। और ये उसका क्रेडिट है कि ये उस सोच को, फॉल्ट लाइन्स को दुनिया के सामने लेके आ गया। असली चेहरा अमेरिका का लेके आया है, क्योंकि ये रेसिज्म और जो कालों के साथ या मुस्लिम्स के साथ जो नाइंसाफियां हो रही थी वो तो सदियों से हो रही थी, ट्रंप से पहले हो रही थी। मैं समझता हूँ कि ट्रंप से पहले ये चीजें इससे ज्यादा थी, ये चीजें कम नहीं थी, पहले भी हो रही थी।
لیکن جتنا اس نے پولرائز کیا، جتنا اس نے ان پالیسیز کو سامنے لے کے آیا، اور جتنا اس نے وہ تفریق کر دی، ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یہ تو کریڈٹ اس پہ جاتا ہے. اور ٹھیک ہے وہ بلنٹ بندہ ہے، اس کی جو یہ ہے کہ وہ جو اس کے ہے وہ دل میں ہم سامنے کرتا ہے، لیکن میں امریکہ کی اکانومی کو اس نے بہت، اس نے جو نئے معاہدے کیے، جو اس نے پرانے جو معاہدے تھے ان کو ریوزٹ کیا، اور باقی وہ ہیلتھ کیئر، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو اس کی حالت میں میری بات تھی اس میں آپ سمجھنے کہ آپ کہنے کہ کووڈ اور جو اس کی ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات اور یہ چیزیں تھیں. اور اچھا کووڈ کی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کی وجہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 12 اسٹیٹس تھی جہاں پہ کووڈ بہت زیادہ تھا، ان میں سے وہ 11 جیتا. تو بیسیکلی جو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اور ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ اس کے اچھے تعلق نہیں تھے، جس کی وجہ سے اس کو یہ ہار کا ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وہ اتنا کلوز الیکشن، بہت کلوز الیکشن ہوا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آ گیا، میں کہتا ہوں اس کی سوچ جیتی ہے، اس کی سوچ مضبوط ہوئی ہے. لوگ بائیڈن کے آنے سے اس کی سوچ، لیکن جتنے ووٹ اس کو پڑے ہیں ٹرمپ کی سوچ اور مضبوط ہوئی ہے. ٹرمپ ایک شخص، میں ایز این آؤٹ سائڈر اگر دیکھوں تو بہت شاکنگ بات ہے کہ ٹرمپ کے اتنے لوگ خلاف تھے. ہی از اے ویری روڈ پرسن، اور وہ مطلب کسی اتھارٹی کو چھوڑو، اتھارٹی نہیں، انسانیت کوئی نہیں وہ مانتا تھا. انسانیت کے اوپر وہ ایسے رونگ کے چل رہا تھا. آئی مین ہٹلر، مجھے اس میں ہٹلر کے عکس نظر آتے ہیں. جو حقیقت ہے کہ وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ اس میں کہیں بیک آف ہونے کی وہ گنجائش نہیں چھوڑتا، کہیں وہ اپولوجیز کی وہ جگہ نہیں چھوڑتا، کہیں وہ کرٹسی نہیں چھوڑتا. اس کا آئیڈیا یا نو آئیڈیا، دیٹس ہاؤ ہی واز ورکنگ. اس میں ہٹلر کی جھلک آتی تھی، اینڈ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ کیوں کہ اتنے سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا وہ ہٹلر پن تھا اس میں. آئی تھاٹ کہ الیکشن ایسے ہوں گے کہ صاف شفاف، اس کو تو 0 ووٹ ملے گی، یا ملے گی بھی تو ہینڈ فل ملے گی. آئی واز سو شاک کہ جب میں نے دیکھا کہ اتنا قریب اس کا وہ پہنچ گیا، کہ ایک وقت آیا ایسے لگ رہا تھا کہ اسی نے جیت جانا ہے، اور بلکہ جیت بھی رہا تھا. ایک پوائنٹ تھا جہاں پہ وہ جیت رہا تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو الیکشن کے اوپر ٹرانسپیرنسی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے الیکشن کو، ٹرمپ الزام لگا رہا ہے جو اس پہ کہ یہ الیکشن، میں کہہ رہی ہوں نا، انہوں نے اپنے الیکشن کو خود ہی ڈوجی کہہ دیا ہے. کیونکہ جب ٹرمپ آیا ہے تو ٹرمپ کا نام و نشان اس سے پہلے نہیں تھا، اور ان سب کا کہنا تھا کہ اس کا رشیا اس کے پیچھے ہے، ٹویٹس کی وجہ سے یہ امریکہ کا فرسٹ الیکشن نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ جس پہ کوئی دھاندلی کا الزام ہے. پچھلے الیکشن میں بھی لگا، لیکن وہ بہت مائنر سا تھا کہ جی ہلکی سی ایک آواز نکل رہی تھی کہ جی رشیا نے جی ٹرمپ کو سپورٹ کیا. اور یہ اس سے پہلے ان 2 الیکشن سے پہلے کبھی امریکہ میں ہم نے یہ ایسی بات نہیں سنی. لیکن یہ جو بات ہے جب ادھر بھی شروع ہوگی، لاسٹ ٹائم ہوا رشیا والا، وہ ایک تھا، ایک 2 فیکٹر سے کہ جی اس کو بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے سپورٹ کیا اور یہ رشیا اس کو کیا. اور اس دفعہ تو بالکل انتہا ہوگی کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑا، میں یہ نہیں کروں. اور جو پبلک کی پراپرٹی ہے، تم پبلک سرونٹ ہو، اور اس کے دماغ میں یہ بات نہیں جا رہی کہ میں پبلک سرونٹ ہوں، مجھے یہاں پہ لوگوں نے بٹھایا ہے اور لوگوں نے ہی ہٹایا ہے، اور یہ لوگوں کی جگہ ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں، ٹیکس پیئرز کی وہ آنر ہے. ایک بات یہ تھی کہ وہ ایسا تھا کہ جب وہ اسپیچ کرتا تھا تو جو اس کا مخالف بندہ بھی ہوتا تھا نا، وہ بھی اس کی اسپیچ سنتا تھا کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. ایک دلچسپی تھی اس کی بات کرنے میں، ایک اس کا انداز تھا بات کرنے کا بڑا. زیادہ تر تو وہ مسخرہ لگتا تھا. ایک انسان کو دیکھیں، ایک الیکشن میں کھڑا ہونا، پبلک اسپیکر ہونا، اور پبلک کو ایڈریس کرنا، اور پھر نیشن کو ساتھ لے کے چلنا، ایک بہت ہی مہارت کا کام میں سمجھتی ہوں ہے. اور ایک پرسنالٹی کا ہونا اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. اور امریکہ کی جو بلکہ یو کے میں بھی ہوتا ہے ایسے، اور بہت سارے یورپین کنٹریز میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے ایک اسپیشل بندے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ پبلک میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا نہیں کرنی ہے.
sort of like वो सारा एक किस्म का वो जैसे छाननी में छानते हैं, आटा छानते हैं, वो उस तरह उन्होंने छान के तो आपको बताना होता है, और आपने उस तरह एक किस्म ऑलमोस्ट लाइक अ पपेट, बेशक वो आपके ख्यालात हों, जो कुछ हो, या आपकी पार्टी की सोचें हों या पब्लिक की सोचें हों, लेकिन वो उसको sort of like brush up करके तो वो सामने लाते थे. And it's amazing कि he was one of those people कि वो मतलब कर नहीं पाता था ऐसा कि वो आई थिंक ही wasn't listening even अपने जो उसको सपोर्ट करने वाले बंदे थे उनकी भी नहीं शायद सुनता था कि उसका पब्लिक इमेज बहुत बुरा था. आप क्या समझते हैं कि ये जो इसके खिलाफ एक रिएक्शन आया, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो एथनिक माइनॉरिटीज थी और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी और जो वहाँ पे यूएस का जो लिबरल तबका था, उन्होंने इसके खिलाफ रिएक्शन दिया, या कोई और जो ये कहता है कि मेरे खिलाफ डीप स्टेट थी, इसने रोल अदा किया? आप क्या समझते हैं कि क्या इसकी हारने की असल रीजन क्या आप समझते हैं? मेरे ख्याल में कि ही वाज राइट कि रशिया इसको जिता रहा था, और जिसकी वजह से ट्विटर और फेसबुक और गूगल और बहुत सारी बड़ी कंपनी जो है वो कोर्ट में भी लेके गए और उनके खिलाफ एक्शन भी हुए, और बहुत उनके खिलाफ मतलब आप समझ लें कि वो उनको जवाब देना पड़ा, क्योंकि वाकई ही ट्वीट ऐसी निकली थी कि ट्वीट के जरिए से मतलब एक किस्म का उन्होंने घपला करके ही इलेक्शन जीता था. तो आई थिंक इस बार भी उसको यही 100% चांसेस थे कि वो ऐसा कुछ कर सकेगा कि वो कॉइन को फ्लिप कर सकेगा. मुझे लगता है इवन जो इसके हक में वोटिंग गई है वो भी कॉइन को फ्लिप करने की बहुत इंतहा तक उसने कोशिश की है. अब देखें, ये कहता है कि घर में बैठे हुए जो बंदे हैं वो उनकी वोटों को नहीं मानता. अब मेरा सवाल ये है कि पूरे यूरोप में, यूके में, मैं भी ऐसे करती हूँ, जब भी मैं वोट डालती हूँ मैं ऑनलाइन डाल देती हूँ, पोस्ट में डाल देती हूँ, एंड वो एक्सेप्ट होती है, और वो पूरी दुनिया में हो रही है, मतलब यूरोप जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. यूएसए में भी कब से हो रही है. तो ये कैसा प्राइम मिनिस्टर आया है नया, कोई अनोखा, उसने कहा है कि मैंने ऑनलाइन जो या घर में बैठे जिन लोगों ने दिया है मैंने उनका मानना ही नहीं है. क्यों नहीं मानना? उनकी क्या वोट नहीं है? हाउ स्ट्रेंज इज दैट? तो बेसिकली जब वो अरब कहने का उसका ये और मकसद था कि भाई उधर जो वोट उसका जो प्रोसेस है उस पे वो कहता है कि जो मैं इस वजह से नहीं मानता कि ये मुझे जो है हरवाने के लिए ये इन्होंने किया, और ये इसमें जो पोस्टल बैलेट्स हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स हैं, इसमें मेरे साथ जो है धांधली हुई है. उसको कहने का मकसद ये है. और कुछ तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि डीप स्टेट ने ये सारा मेरे साथ किया, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे और जो मीडिया CNN के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलता है. वो आप देखें ना कि मीडिया के क्वेश्चंस का किस तरीके से रिडली, आपकी बात ठीक है, किस तरीके से रिडली वो बात करता था. फिर अच्छा एक और बात मेरे जहन में आती है कि जब ऐसी जब अमेरिका कहते हैं कि जब अमेरिका स्नीज करता है तो पूरी दुनिया को खोल दो. मतलब एक कहावत है कि जो सुपर पावर है, हम माने या ना माने, वो सुपर पावर है, दुनिया को कर रहा है, बहुत सारे ममालिक हैं, उसका कंट्रोल है. इवन कि यहाँ जिस डेमोक्रेसी में हम लोग बैठे हैं यहाँ पर भी वो कंट्रोल करते हैं. तो वो इस चीज़ से तो है. और फिर जब उनके इलेक्शन होते हैं तो हम लोगों को अपनी फिक्र पड़ जाती है यार ये हमारे उस पर क्या फर्क पड़ेगा इसके आने से. तो अच्छा एक और चीज़ है कि जब भी डेमोक्रेट्स आए हैं तो आप देखें उस वक्त जंगें शुरू हुई, और इवन पाकिस्तान को सवाए जो है क्लिंटन के जो भी डेमोक्रेट आए उसको हमें नुकसान हुआ. तो आप क्या समझते हैं कि ये भी आया तो जो बाइडन इसकी वजह से भी हमें नुकसान होगा या नहीं? आई थिंक एक जैसे मैंने शुरू में कहा कि चेहरे बदले हैं तो पॉलिसीज और जो सब कुछ चलाने वाली ताकतें हैं वो तो कोई और है. तो इसलिए ये बताती है कि जब भी डेमोक्रेट्स आए तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, और जब रिपब्लिकन यानी कि ट्रम्प की पार्टी से जब भी लोग आए तो पाकिस्तान में उसका थोड़ा बहुत है. तो अब अभी क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को? अभी तो बहुत उसने मतलब पाकिस्तान के साथ तो बहुत उसने बदमाशी भी करने की कोशिश की, सारा कुछ किया अपनी. मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसका फायदा क्या है. देखो पाकिस्तान का जो रोल था वो कोई नहीं, ट्रम्प ने सबसे पहले आके यहाँ पे कहा कि ये पाकिस्तान से ब्लंटली उसने कि हम निकले. उसने इसके कि जी हमारी बेइज्जती हो रही है, हम जंग हार रहे हैं. उसने बाकी जो सीरिया से इधर से लीबिया से ट्रम्प ने आता तो बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल होती. उसने ब्लंटली उसने कहा कि हम निकलेंगे.
इवन के मतलब उसकी जो उधर तबीयत खराब थी, वो ये कह रहे थे कि इसको निकलना चाहिए, अगर ये निकलना चाहता है तो, लेकिन एक अपनी इज्जत बचा के, जिस तरह कहते हैं ना कि अपना फेस सेविंग करके मुझे, लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की, उसने कहा हम निकलेंगे, और उसने पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी इस वजह से कि ये मायदे कराए और आपस में वो करे। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि अब जो बाइडन के ऊपर भी, हालांकि कश्मीर के ऊपर उसका बड़ा अच्छा एक वो से है उसकी भी, और जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट है उसकी भी, और कश्मीर के बारे में और मोदी के जो वो थॉट ऑफ माइंड का बंदा नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पास ये बताती है कि जब जब भी डेमोक्रेट्स आए तो नुकसान हुआ, सिवाय जो प्रेसिडेंट क्लिंटन थे उनको, जब जब भी ये आए तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसके आने से कोई फायदा या नुकसान होगा पाकिस्तान को, क्योंकि मेरा ख्याल में कि अमेरिका की तरफ से आज तक हमेशा नुकसान ही होता रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उसका निकलना या ना निकलना उनकी जबरदस्ती की वॉर थी, वो हमारे ऊपर वैसे भी जबरदस्ती के साथ वो क्या कहते हैं हावी थे। तो सो इट्स गुड रिडन्स कि वो निकले। और आई थिंक कि वो आप जैसे कह रहे हैं कि वो इस वजह से निकले, अपना फेस बचा के निकले, या इसके बोल्ड एक्शंस की वजह से निकले, वो आई थिंक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसमें दाद देनी चाहिए कि उसने भी इनके साथ मतलब इनके आगे झुका नहीं, उसने भी इनके सामने डट के मुकाबला किया और कहा। और जब उसने भी, ट्रम्प ने देखा कि एक बंदा है जो मुझसे आगे जवाब दे रहा है बजाय इसके कि मेरे आगे सर झुका रहा है, तो उसको भी कुछ माननी पड़ी। कुछ होता है कि इंसान को स्टेप बैक करने पड़ते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की कोई चक्कर नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि जो बेसिकली उसका अपना रोल था, वो उसकी जो है ना, वो मैंने आपको बताया ना कि वो डिक्टेटर माइंड का बंदा है, तो उसने जो सोच लिया कि मैंने ये करना, मैंने अफगानिस्तान से निकलना है, तो उसने इवन के तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। इमेजिन कि ट्रम्प के आने से पहले आप ये कभी सोच सकते थे कि अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगा? खुद वो चाहेगा कि मेरे साथ मुज़ाकरात करे। उसने इतनी जल्दी किए, उसने उधर जो उनकी जेल थी गुआंतानामो बे, उधर से उनको निकलवाया, उनकी रिहाई करवाई और फिर इधर मुज़ाकरात कर रहा है। वो बेसिकली ये चीज़ उनकी डीप स्टेट को अच्छी है। बेसिकली आपको तहम्मुल मिजाज जो स्टेट्समैन होता है ना, तहम्मुल मिजाज चाहिए कि सबको वो लेके चले, तो वो उनके वो काबू में नहीं आता। बेसिकली वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बहुत बड़ा शेयर है अमेरिका के अंदर, उसकी जो अपनी स्टेट है ना, वो एक अफेक्ट करती है अमेरिका को, इतना बड़ा वो मतलब बिजनेसमैन आप कह रहे हैं सारा कुछ। जबकि जो बाइडन जो है वो नॉर्मल दरमियानी क्लास का बंदा, उसके जो बच्चे के बारे में वो कहते हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे तो उसका इलाज नहीं करवा सकता, उसको चोट हो गया तो ओबामा ने उसको हेल्प आउट किया। तो वो मतलब मिडिल क्लास का आप कह लें कि जो बाइडन लगता है तो हाई क्लास और ये वो उस तरह का मतलब बॉसी टाइप। तो बात आपकी ठीक है कि ये कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, इनकी जो पॉलिसीज होती हैं वो कंटिन्यूसली रहती हैं, ये आगे फेसिस होते हैं, और मतलब जो उनकी पॉलिसीज है जो उनको सूट करेगा वही वो करेंगे, उसमें किसी और मुल्क में और वो किसी मुल्क का फायदा नहीं है, किसी मुल्क का फायदा नहीं है। छोटे मोटे आपको ये होता है कि अगर आपके अच्छे रिलेशन हैं, जिस तरह आपके अगर मतलब अच्छा रिलेशन है ट्रम्प के साथ, अच्छा रिलेशन है, मैन टू मैन रिलेशन है, तो उसको ये होता है कि जी आपकी लोगों को ज्यादा वीजे मिल जाते हैं उस टाइम, आपके जो इकॉनमी है थोड़ी उसके ट्रेड के नए मायदे हो जाते हैं जब आपके अच्छे ताल्लुकात। इतना जो छोटे छोटे मसाइल है ना, वो आपको इन चीज़ों से पर्सनल टू पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ आप हल कर सकते हैं, उनमें इतना वो स्टेट्स उनके इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो बिगेस्ट मैटर्स हैं, जो उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, उनमें आप नो चांस कि आपका जितना मर्जी अच्छा पर्सनल उनके साथ हो, वो आप उनको उसमें हेल्प कर सकते हैं। इट इज ट्रू एंड इट इज वेरी ट्रेजिक कि ऐसे होता है, क्योंकि अगर जैसे हम अगर देखें, वो बहुत सारी वीडियोस निकली हैं फितनों के ऊपर, और बहुत सारी नॉलेज बाहर है कि मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और उसके पीछे बड़ी ताकतें बैठी हुई हैं, और उनके असली चेहरे कोई भी नहीं जानता है। यही हकीकत है कि हमें से कोई भी नहीं जानता कि ये बात कितनी सच है, पहली बात। और दूसरी बात कि उसमें कौन कौन शामिल है ये भी नहीं पता। कितने मजे की बात है। एक और बात बताऊं, थोड़ा सा इसी को और बात का एक और बात बताऊं कि आप मुझे आपको एक बात बताता हूँ कि इतना ट्रम्प के वोटर्स को जो है वो इतना वो सोग नहीं हुआ जितना सऊदी अरब में सोग हुआ। उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था,
ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا. اچھا مسلمانوں کو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ان کو پتا ہی اس چیز کا ہوگا کہ جو ان کا ویزا پروسیس ہے اس میں تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے کلینسی آ جائے گی وہ ہو جائے گا. اور جو ٹرمپ کا جو کہتے ہیں دماد وہ ان کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ بڑا کرتا وہ ریلیشن. اور اسرائیل میں جو انخلا کی جو بات کر رہے ہیں جو فلسطین کے اوپر وہ چیز مجھے لگتا ہے رکے گی تو نہیں سلو ہو جائے گی اس کے بیٹری کے آنے سے. تو جننا بہتر جانے کیا ہوتا ہے جو ان کی وہ اپنے اس پہ ہوتے ہیں. I think Israel پروسیس کو بہت فاسٹ کیا ٹرمپ نے اس پروسیس کو ایون نے بھی کہا کہ تم اوور پلے کر گئے. اوور پلے اس طرح کیا کہ جب وہ اس نے نام جب انہوں نے یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو اس نے باقی جو چھوٹے ملک ہیں ان کا نام بھی لے لیا. ایک اسپیچ آپ نے سنی ہوگی کہ ٹرمپ نے لے لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا غضب کیا ہے کہ تم نے تو ان کو ننگا کر کے رکھ دیا. آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے یہ بھی ہو جاتے لیکن تم نے یہ اسپیچ کی اس کی وجہ سے ان کو رکنا پڑ گیا. ان کے اوپر اسلامک ورلڈ کا پریشر آیا تو ان کو رکنا پڑ گیا. تو وہ بیسیکلی اس ٹائپ کا بندہ تھا. ہاں وہی نا کھڑ دماغ تھا. تو وہ آئی تھنک پالیٹکس میں نہیں مور آف اے بزنس مین تھا. اور بزنس مین جو ہوتا ہے وہ ایک ملک کا ایک نیشن کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں. پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے پالیٹکس کھیل کھیل کے کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف اگر تو وہ اپنی نیشن کے لیے کر رہے ہیں اگر وہ خود کی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی بچائے ان سے بھی لیکن آئی تھنک 90% جو آرڈنری لوگ ہوتے ہیں ان کا گورنمنٹ بدلنے سے نہیں بلکہ ان کی جو پالیسیز بدلتی ہیں اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اور جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ میرے خیال میں چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں اور وہ کبھی سامنے نہیں آتے ہیں اور وہ آپ پالیسیز چینج نہیں کر سکتے. آئی مین ہینڈ فل بندے جو ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ پالیسیز میں نے آپ کو پہلے کہنا کہ کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو آپ مطلب ایز اے پریزیڈنٹ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے. آپ نے ٹریڈ کے کن کن ممالک کے ساتھ منصوبے بنانے ہیں, کیسے ٹریڈ کو بہتر کرنا ہے, کووڈ کی صورتحال ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اور ہیلتھ پہ کیا اپنا وہ لے کے آنا ہے, ایجوکیشن پہ کیا لے کے آنا ہے, اس کے بعد جو ان امپلائمنٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے, یہ چیزیں کر. لیکن جو بگیسٹ ایشوز ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم ایشوز ہوتے ہیں ان پہ جو پالیسی ہوتی ہیں وہ کوئی بھی ملک ہو اس کی سیم ہوتی ہیں اور سیم ہونی چاہیے بھی. کیونکہ دیکھیں کہ آپ اگر فرض کریں میں کہتا ہوں کہ جی میں نے اس جو انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے یا میں نے اس ملک کے ساتھ اچھا تعلقات 5 سال آپ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے اس کے بعد دوسرا آئے گا تو اس کے ساتھ زیرو پہ چلا جائے گا دوسرے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کے جو مین فیصلے ہوتے ہیں اس سے نہیں ہوتے ہیں وہ شکلیں بدلنے سے وہ تبدیلی ہوتی ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ایک آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں سے بہت افیکٹ پڑتا ہے. لیکن لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایکچولی چھوٹے موٹے چینجز نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے اسکیل پہ لارجر اسکیل پہ چینجز چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے مسلمانوں کے ساتھ اوپنلی یا کالوں کے ساتھ اوپنلی اس کی نفرت تھی اور عورتوں کے ساتھ اس کی نفرت تھی ایون گوروں کے ساتھ اس کی نفرت تھی. بہت سارے ایسے گورے بربلی اس کی نفرت بہت زیادہ ہے. بربلی وہ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا اور منہ سے تو لیکن ایز اے ایکٹ اس نے ایک کام بھی آسان کیا. اس نے آگ لگائی, اس نے آگ لگائی اور بھڑکائی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بربلی وہ بہت منہ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا جو تھا وہ بربلی تو وہ بہت زیادہ مطلب وہ آپ بلنٹ کہتی ہیں اس کو آپ نے ایک اچھا لفظ دیا کہ وہ بہت زیادہ مطلب بیڈ ماؤتھنگ کرتا تھا جو ایتھنک مائنورٹیز کے خلاف اور جو ریلیجس مائنورٹیز کے خلاف. لیکن جو اس کا کوئی ایکٹ ان کے مجھے اگینسٹ نظر نہیں ہے. دیکھیں نا آپ یہی تو اس کی مہارت تھی کہ اب وہ فائرنگ کر دیتا تھا کہیں سے بیٹھ کے اور گولی نشانے پہ لگ جاتی تھی اور اس نے کچھ اٹھایا بھی نہیں. صحیح بات ہے آپ کی کہ آپ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جس طرح دیکھو نا کہ اب ہم نے کبھی سنا تھا کہ بھی وہاں پہ جی لوگوں نے گوداموں میں اسلحے خرید لیے الیکشن کے بعد اور یہ اس طرح کی نیوز آنا شروع ہوتی کہ جی اتنی انسرٹن سی سچویشن ہے. میرا بھائی ادھر جو ہے وہ یو ایس سی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی جو ہے وال گرینز جو ہم نے بند نہیں کی. میرا ایک امپلائی تھا تو اس نے کہا کہ مجھے 35 ایئرز ہو گئے یہاں پہ سروس کرتے ہوئے. میں اپنی زندگی میں کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وال گرینز بند ہو جاؤ. اس دن وال گرینز بھی بند. کہنے کا مقصد یہ کہ مطلب اس نے ایسی سچویشن بنائی. میں نے آپ کو کہا نا کہ اس نے جو فالٹ لائنس تھی جو ہڈن فالٹ لائنس تھی اس کو ڈومینیٹ کر دیا دنیا.
بالکل آئی تھنک اس سے اس نے اپنے ملک کے لیے بھلا نہیں کیا ہے، اس نے اپنے ملک کے لیے مطلب لوگ اس کے مطلب لوگ امریکہ جی لیکن لوگوں کا مطلب وہ جو دھیان تھا نا کہ واقعی یہ نیگیٹو ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک انسرٹن سی بات تھی. بالکل اس نے بس اس پہ مور لگا دی ہے کہ جو آپ سوچ رہے تھے بالکل ویسا ہی ہے، یو بالکل نو. صحیح کہہ رہے ہیں. اور آئی تھنک اسی پہ ہم پروگرام اپنا ختم کرتے ہیں، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ بیک فائٹنگ کر لی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. بٹ ہمارا جو مین ایم ہے وہ یہی تھا اس پروگرام کا کہ ہم لوگوں تک اویئرنیس پہنچائیں، اسپیشلی ان لوگوں تک جو انگلش اسپیکنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے. تو وہ میڈیا کو جب سنتے ہیں تو میڈیا میں آئی تھنک بہت ساری ایسی چیزیں ہائپڈ اپ ہوتی ہیں جو اصل میں ایسے نہیں ہوتی ہیں. اور لوگ زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ بائیڈن آیا ہے تو شاید وہ اسلام بھی قبول کر لے کہ وہ اتنا مسلمانوں کے حق میں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ہے، خالی چہرہ بدلا ہے. بس ان تو لوگوں کو ریلیکس انہوں کریں، نے کام ڈاؤن کرنا تھا کہ بس آپ کام ڈاؤن ہو، کچھ بھی ہوتا آپ اپنے جو روزمرہ کے کام کرتے نا، اس چیز روزمرہ کے کام میں بزی ہو جائے. اس چیز پہ زیادہ نا آپ سوچیں. چلیں بالکل، اسی کے ساتھ اس اچھے نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کے وہاں سے بھی انشاءاللہ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ.